हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1809 में राजा राममोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीस निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो गिफ्ट टू मोनोथीस ये लिखी थी फारसी भाषा में। व्याख्या देखते हैं। राजा राममोहन राय ने 1809 में प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट एकेश्वरवादियों को उपहार, इसका जो हिंदी होगा एकेश्वरवादियों को उपहार, फारसी भाषा में लिखी थी। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा एवं 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय सभा याद रखिए और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते हैं? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी जो हैं वो सांख्य दर्शन में विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं? सांख्य दर्शन में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्टाक द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इसमें भारत में इसका प्रचार प्रसार एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी सांख्य दर्शन में विश्वास करते थे। इस सोसाइटी के अनुसार चिंतन मनन, प्रार्थना एवं श्रवण के माध्यम से ईश्वर एवं व्यक्ति के अंतःकरण के मध्य एक विशिष्ट संबंध की स्थापना की जा सकती थी। इस सोसाइटी ने पुनर्जन्म एवं कर्म जैसे हिंदू मान्यताओं को स्वीकार किया तथा उपनिषद, सांख्य योग एवं वेदांत दर्शनों से प्रेरणा ग्रहण की थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों को उनके जन्म तिथि के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दयानंद सरस्वती इनके जन्म के अनुसार हमको यहाँ पर एक क्रम में लगाना है। तो दयानंद सरस्वती जो हैं, सबसे पहले जो हैं देवेंद्रनाथ टैगोर आएंगे, फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती जी आएंगे, फिर उसके बाद महादेव गोविंद रानाडे आएंगे और फिर सबसे लास्ट में बाबा राघव दास। तो यहाँ पर ए ऑप्शन शुरू हो जाएगा। बाकी इनका देख लेते हैं। सबसे पहले देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो 15 मई 1817 में 15 मई 1817 में इनका जन्म हुआ था दयानंद सरस्वती का। 12 फरवरी 1824 में महादेव गोविंद रानाडे, 18 जनवरी 1842 में बाबा राघव दास, 12 दिसंबर 1896 में और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो आंसर 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जिसे वर्तमान समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। इस कॉलेज के प्रथम चांसलर जो है थियोडोर बैंक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो भारतीय ब्रह्म समाज जो है, भारतीय ब्रह्म समाज, अगर सिर्फ ब्रह्म समाज पूछता तब तो राजा राममोहन राय सही हो जाता, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज पूछा है तो ये गलत हो जाएंगे और इसकी जगह आ जाएंगे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। तत्वबोधिनी सभा ये हो जाएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि 1905 में स्थापित किया था। आगे देख लेते हैं।
बाकी इनकी सन भी देख लेते हैं, क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन जो है सन में भी पूछे जाते हैं। तो भारतीय ब्रह्म समाज 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में, और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की स्थापना हुई थी नागपुर में। कहां पर? नागपुर में। दुनिया के सबसे बड़े स्वयं सेवी संगठन माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 27 दिसंबर 1925 को विजयदशमी मतलब दशहरे के दिन ही केशव बलराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। इसका उद्देश्य जो है हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र प्रशिक्षण प्रदान कर हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु हिंदू समुदाय को एकजुट करना था। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनका जन्म दिल्ली में हुआ था 1817 में। उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया था। तो यहाँ जो दोनों सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। सर सैयद अहमद खान है 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली के प्रतिष्ठित सादात यानी सैयद परिवार में हुआ था इनका जन्म। उन्होंने भारतीय समाज विशेषकर भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया था। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की थी, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कुरान पर टीका लिखी थी। रूढ़ियों को तोड़ने एवं विज्ञान को बढ़ावा देने का भी इन्होंने प्रयास किया था। आगे देखते हैं, कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। 1784 में 15 जनवरी 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1989 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। आगे देखते हैं, मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम जुड़ा है। तो आंसर किससे? देवबंद आंदोलन से। मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम जुड़ा है देवबंद आंदोलन से। मोहम्मद कासिम नानोतवी एवं राशिद अहमद गंगोही ने देवबंद यानी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में 1866 से लेकर 77 में देवबंद आंदोलन चलाया था। मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने, अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमी संस्कृति पर पाबंदी लगाने के उद्देश्य से ये आंदोलन चलाया गया था। आगे देखते हैं, भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी लुइस विवियन डेरोजिए ने किया था। भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ 1828 में किया गया था। याद रखिए, डेट याद करेंगे तो डेट याद हो जाएगी, क्योंकि जो है अब डेट भी पूछने लग गए हैं। पहले तो बिना डेट के भी काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1828 में यंग बंगाल आंदोलन जो है वो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस आंदोलन के मुख्य मुद्दे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार आदि था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है। यंग बंगाल आंदोलन है तो ये तो सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले जो सही नहीं है उसको बताना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नाटक यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक्स एसोसिएशन सैयद अहमद खां। तो यहाँ पर हमने बी ऑप्शन पे गोला लगाया था, जो कि होगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये यहाँ पर सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
संस्कृत हितकारिणी सभा के जो मेन थे, जिन्होंने स्थापना की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये ऐसा किसने कहा था कि वो ईश्वर के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि अभी उनके पास बहुत सारे काम पड़े हैं। तो स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ऐसा कहा है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना है। तो ये स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में कहा के लिए मतलब उन्होंने कथन दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वही विधवा विवाह से संबंधित थे। ये 19वीं शताब्दी में बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधार, लेखक एवं परोपकारी व्यक्ति थे। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में विद्वान होने के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। इनके प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत काम किया जाना भी बाकी है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है और कथन आर है। कथन ए कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। आर कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। श्वेत जाति मतलब कि श्वेत जाति ही सब पर राज्य करेगी और फिर उनको वो सिखाएगी, इस तरह की जड़ों को क्या किया है, कमजोर किया है। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, बस यहाँ पर जो व्याख्या है वो यहाँ पर सही नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा मोपला विद्रोह, बहावी आंदोलन सही आंसर होगा। बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन को जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा गया है। बहावी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, बहावी आंदोलन को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के अहमद सैयद अहमद थे। ये मूलतः मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य भारत को काफिरों का देश यानी दार उल हर्ब को मुसलमानों का देश यानी दार उल इस्लाम में बदलना था। तो बहावी आंदोलन का मोटिव समझ लीजिए, उद्देश्य क्या था कि ये जो यहाँ पर हिंदू जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं उनकी जगह यहाँ पर मुसलमानों का देश बनाना है, यही बहावी आंदोलन का जो था मोटो था। इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता है। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और सुसंगठित था। ये लगभग 1828 ईस्वी से होकर 1888 तक चलता रहा। आगे देखते हैं, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो आंसर 1833 में, 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है इंडिया में नहीं हुई थी, उनकी इंग्लैंड में मृत्यु हुई थी और वहीं पर उनकी जो है कब्र बनाई गई थी 1833 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार से नहीं जुड़े थे। लाला ये तो हो गया। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 संबंध नहीं थे, ये यहाँ पर सही नहीं होंगे, संबंधित थे, पीपुल समाचार से संबंधित थे।
तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि लाला लाजपत राय लाहौर से एक हिंदू उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल्स निकाला था। इससे पूर्व वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। अतः कथन 3, 2 और असत्य हैं और यहाँ पर 1, 2, 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कथन दिए गए हैं। 1888 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा, दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है। तो 1888 में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। आगे देखते हैं। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन एक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना था। आगे देखते हैं। अगला है राजा राम मोहन राय। यहाँ पर कुछ सूची दी गई है, इसको मिलाना करना है। तो ये है, यहाँ से देखते हैं केशव चंद्र सेन है, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस है। यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि यह कहा कि ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म बनाने वाले जो हैं वो हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। सी का अगर हम ए से मिलाते हैं तो सी का ए से कोई है ही नहीं है। हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजा राम मोहन राय का जो है वो मिलान करेंगे हम फोर्थ वाले से। राजा राम मोहन राय का कहना है कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है उपनिषदों में निहित है। मतलब हिंदू धर्म कैसा है ये सिर्फ उपनिषद ही बता सकते हैं, ये राजा राम मोहन राय द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद जो है केशव चंद्र सेन कहते हैं कि ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, मतलब पूरे विश्व को जो है वो हिंदू धर्म अपना लेना चाहिए। अगला है दयानंद सरस्वती। ये हो जाएंगे हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से है। मतलब दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, तो इस तरह से जो है हम वेद यहाँ पर सही कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्ग हो सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस का बिल्कुल सही है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है कोई एक मार्ग नहीं हो सकता, बहुत मार्ग हो सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने 1865 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वे शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो चलो और हिंदुओं के लिए भारत का नारा दिया था। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक जो है पुस्तक लिखी जिसमें आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है सत्यार्थ प्रकाश को। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता कोई एक नहीं हो सकता, मतलब कई सारे इसके रास्ते हैं। अब राजा राम मोहन राय की आत्मीय सभा हो जाएगी, यानी ए का दूसरा, तो ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर का तत्वबोधिनी सभा हो जाएगा। विवेकानंद का रामकृष्ण और आत्मानंद पांडुरंग का प्रार्थना समाज। आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर कुछ सूची दी गई है, उसको देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1850 में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897 में। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज 1800 1867 में। ज्योतिबा फूले जो है सत्यशोधक समाज 1873 में। कर्नल अल्टाक जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में। देवेंद्रनाथ टैगोर आदि समाज ने 1865 में। केशव चंद्र सेन होगा यहाँ पर। सेन जो है भारतीय ब्रह्म समाज 1865 में। आनंद मोहन बोस जो है साधारण ब्रह्म समाज। और लाला हंसराज जो है आर्य समाज 1875 में। गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज 1905 में। महादेव गोविंद रानडे पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ सूची दी गई है और उसका यहाँ पर मिलान करना है। तो व्यक्ति है, संगठन है। केशव चंद्र सेन का, गोपाल कृष्ण गोखले का, महादेव गोविंद रानाडे का। तो यहाँ पर केशव चंद्र सेन का हो जाएगा साधारण ब्रह्म समाज। लाला हंसराज का हो जाएगा आर्य समाज। गोपाल कृष्ण गोखले का हो जाएगा भारत सेवक समाज। और रानाडे का हो जाएगा पूना सार्वजनिक समाज। रानाडे पूना सार्वजनिक समाज। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर से। भारतीय ब्रह्म समाज ये हो जाएगा केशव चंद्र सेन से। 2 4 थियोसॉफिकल सोसाइटी ये हो जाएंगे कर्नल अलकाट से। सत्यशोधक समाज हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। 2 4 3 1 जो है 2 4 3 1 बी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज, आत्मारंग पांडुरंग नहीं है। साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस। 2 और 3, 1 और 3 जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। 1 और 3। अच्छा, इसमें पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित नहीं है उसको तो यहाँ हटा ही देना है। तो 1 सही है और 2 सही है, यानी आदि ब्रह्म समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर है। और फिर आनंद मोहन बोस का हो गया साधारण ब्रह्म समाज। अब यहाँ पर एक तो ब्रह्म समाज से याद आया होगा कि ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन फिर वो जो है इंग्लैंड जाते हैं। फिर उसकी डोर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर समाज संभालते हैं। उसके बाद फिर जो है केशव चंद्र सेन आ जाते हैं। फिर केशव चंद्र सेन ने बहुत बढ़ाया उसको, लेकिन फिर जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो आदि ब्रह्म समाज जो पुराना था, जैसा चला आ रहा था, वो आदि ब्रह्म समाज हो गया। और जो नया हो गया, मतलब जो केशव चंद्र सेन चलाना चाह रहे थे जिस हिसाब से, वो हो गया भारतीय ब्रह्म समाज। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुधार आंदोलन से संबंधित। अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन। देवबंद तो हो जाएगा थर्ड वाले से।
बी का थर्ड, यानी कि डी ऑप्शन सही होना चाहिए। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये हो जाएगा फोर्थ नंबर से। नवबत उल उलेमा आंदोलन, इनका मिलान करेंगे शिबली नमू नुमानी से, शिबली नुमानी से। अहल ए हदीस आंदोलन, ये हो जाएगा वली उल्लाह से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से देखते हैं, फिर से सूची दी गई है। आर्य समाज कहाँ पर था? तो मुंबई में था। महिला आर्य समाज पुणे में था। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता में था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, हाँ ए ऑप्शन जो है सही होगा। वेद समाज जो है चेन्नई में। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ जो हैं सूची दी गई है, ज्यादातर सूचियां ही दी गई हैं और उसका मिलान करना है। बहराम जी मालावारी, मालावारी का हो जाएगा स्लीमैन का तो ठगी से हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विधवाओं से हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ राजा राममोहन राय का सती प्रथा हो जाएगा, यानी कि 5। अब बचता है बहु विवाह और बाल विवाह, 3 4। तो ये हो जाएगा मालावारी बाल विवाह से संबंधित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना चाहिए। हाँ, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। बाकी देखते हैं इसकी व्याख्या। बहराम जी मालावारी ने बाल विवाह के विरोध में आंदोलन किया था। इन्हीं के प्रयास से वर्ष 1891 में सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया था, जिसमें 12 वर्ष की कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के समर्थक थे तथा उनके प्रयास के फलस्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। राजा राममोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप जो है 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। आगे देखते हैं, फिर से सूची दी गई है, इसको मिलान करते हैं। तो आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले मिलान करते हैं। आंसर हम यहाँ पर छिपा के रखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक कर्नल स्लीमैन का ठगी से मिलाते हैं, ठगी हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवाओं से था, तो 5वां हो गया। सती प्रथा का हो जाएगा, ये हो गया, ठगी हो गया, विधवा हो गया। अब बचा है बाल गंगाधर तिलक, बाल विवाह से संबंधित होगा ये, तो ए ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। 4 5 3, 4 5 3, यानी कि बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। इनका एक से मिलाते हैं, तो आंसर देखते हैं। आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन हो जाएगा आर्य समाज, इसके अलावा कोई नहीं है जो शुद्धि आंदोलन का करवा सकता है। तो आर्य समाज ही है, मतलब जो किसी ने दूसरा धर्म अपना लिया, वो पुनः अपने धर्म में आना चाहता है, तो फिर वो शुद्धि आंदोलन के तहत आ सकता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 यानी 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कर धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था, जैसा कि मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। हिंदी में सत्याग्रह प्रकाश का प्रकाशन करवाया था, आर्य समाज का नारा दिया था, भारत भारतीयों के लिए है। आगे देखते हैं, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जो है किसको जाता है? तो दयानंद सरस्वती को ही जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी सरस्वती जी को, दयानंद सरस्वती जी को। आर्य समाज की स्थापना 75 में की गई थी। सत्याग्रह प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए
कहा था, तो ये भी आर्य समाज हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर बंबई में हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। आगे है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस गवर्नर जनरल के समय जो है पास हुआ था विधवाओं का? तो कैनिंग के समय में। कैनिंग वही है जो 1857 रिवोल्ट के बाद जो है मिंटो पार्क में एक जो है घोषणा पढ़ते हैं इलाहाबाद में, तो वो वही वाले कैनिंग है। इससे देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 ईस्वी में 1862 ईस्वी तक, उसी के समय से वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किए और वर्ष 1855 विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया था। 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए उसमें पैदा होने वाले बच्चों को वैध मनाया गया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और कर्वे महोदय थे। 1896 में धोंदो केशव कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिलती थी? तो आंसर हो जाएगा 1856 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक से ईश्वरचंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? तो विधवाओं से संबंधित विवाह से था। किसके प्रयत्नों का फल हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट जो है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किए थे। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि राजा राममोहन राय के अलावा भी जो है ब्रह्म समाज की शाखाएं स्थापित हुई थी, तो इसको हम डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कहानी यहाँ से 1828 से शुरू होती है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया 1828 में। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में, अब देखिए यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी द्वारा बंबई में एक आर्य समाज की स्थापना की गई। केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज के कुशल नेता थे। इन्हीं के प्रयत्नों से प्रार्थना समाज जो है शुरू हुआ था, केशव चंद्र सेन। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों के प्रचार के लिए किया था। राजा राममोहन राय को भारतीय जागृति का जनक, राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। इनका ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद पर आधारित था। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया। इनके प्रयासों से प्रभावित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन जो है 17, ये जो है 17 है यहाँ पर, ऑफ 17 के तहत जो है 1829 के तहत और 29 में सती प्रथा जो है रेगुलेशन 17 के तहत हुआ था। रेगुलेशन 17 याद रखिए, क्योंकि कभी कभी ये रोमन दे के भी ना जो स्टूडेंट है वो भ्रम में चला जाता है, तो पहले इसको सोल्व कर लीजिए क्या है। 17 आएगा, 17 जो है सती प्रथा से संबंधित है। उन्हें अकबर द्वितीय द्वारा भी जो है राजा की उपाधि मिली थी राजा राममोहन राय को। अब ये इन्होंने क्यों दी थी? क्योंकि ये इनकी पेंशन के लिए जो है इंग्लैंड भी गए थे बात करने के लिए, इसलिए उन्होंने जो है राजा की उपाधि दी थी राजा राममोहन राय को। आगे देखते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किसने करवाया था? राजा राममोहन राय। अच्छा, किसके द्वारा किया गया था? तो बेंटिक यहाँ पर सही हो जाएगा, बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर रोमन वाला फिर से आ गया। इसमें सती प्रथा, तो मैंने बताया था 17 जो है सती प्रथा, तो याद रखिए कौन सा है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 1829 में सती प्रथा। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अभी मैंने ऊपर बताया था, अकबर द्वितीय ने। आगे है,
ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक है? राजा राममोहन राय। बी ऑप्शन। राजा राममोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। वो तो चाहते थे कि यहाँ पर अंग्रेजी जो है ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें, समझें उस चीज को, यानी अंग्रेजों को समझें और फिर जो है अपनी नीतियां निर्धारित करें। तो पाश्चात्य शिक्षा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है। आगे देखते हैं, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, ब्रह्म समाज थी, ओ सॉरी आत्मीय सभा थी। अब यहाँ से देखते हैं व्याख्या में क्या क्या है। तो उनकी प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। नव जागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता तथा नव प्रभात के तारा, राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 15 वर्ष की अवस्था में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें मूर्ति पूजा की आलोचना की गई। राम मोहन राय बहुभाषाविद थे। उन्होंने अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अध्ययन किया। उपनिषदों का संस्कृत बंगला में अनुवाद किया, फारसी में निबंध लिखे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन और हिब्रू भाषाएं भी सीखी। तो अब ऊपर जो क्वेश्चन आया था, पाश्चात्य शिक्षा का उन्होंने विरोध किया, तो बिल्कुल विरोध नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि खुद ही वो बहुत सारी भाषाएं सीख रहे हैं। इनका पहला ग्रंथ जो है फारसी भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन यानी 1809 में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो याद रखिए, फुतुहात उल मुवाहिदीन जो कि 1809 में प्रकाशित हुआ था। ये मूर्ति पूजा के विरोध में लिखा गया था। एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का इन्होंने मूल बताया है। 1815 ईस्वी में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। 1823 में उन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की भी स्थापना की थी। तो 1815 उनकी सबसे पहली सभा कौन सी होगी? 1815 की आत्मीय सभा। फिर उसके बाद 23 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना करते हैं और फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। उन्होंने भारत की आजादी के लिए संवैधानिक आंदोलन को अपनाया था। उनके द्वारा द प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस ग्रंथ का संकलन किया था। उनकी मृत्यु जो है मैंने पहले ही बताया था, इंग्लैंड में हो गई थी 1833 में। आगे देखते हैं, भारत में पुनर्जन्म पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत होता है कौन? राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो फुतुहात उल मुवाहिदीन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फुतुहात अल मुवाहिदीन राममोहन राय द्वारा लिखित लेख थी मूर्ति पूजा के विरोध का पहला लेख। आगे है, निम्नलिखित में से कौन 9 दिन का प्रातः का तारा? राजा राममोहन राय यहाँ पर सही हो जाएगा। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना? राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन राजा राममोहन राय के विषय में असत्य है? तो यही ये दाय संस्कार कलकत्ता में नहीं, उनका इंग्लैंड में हुआ था। आगे है, द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो राजा राममोहन राय। सती प्रथा सती विरोधी आंदोलन में राजा राममोहन राय के विरोधी बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा राधा कांत देव ने। राधा कांत देव ने। राजा राममोहन राय के विरुद्ध, मतलब राजा राममोहन राय बात करें सती प्रथा तो उसके विरोध में भी तो कोई होगा, मतलब वो जो जो रूढ़िवादी थी समाज, उसको भी तो कोई सपोर्ट करेगा। तो उसमें नाम आता है एक राधा कांत देव का। उन्होंने राजा राममोहन राय के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया था।
वे सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने से रोक नहीं सके। राधाकांत देव सती प्रथा के समर्थक थे, तो याद रखिए समर्थक थे, ये चाहते थे कि सती जो है औरतें जलती रहें, क्योंकि ऐसा समाज था, वैसी उनकी विचारधारा थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समाज ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ज्यूरी याद रखिए, यहाँ पर राजा राममोहन राय हो जाएगा। अब ये ज्यूरी अधिनियम क्या था, इसके बारे में भी देख लेते हैं। वर्ष मतलब साल 1826 की बात है। ज्यूरी अधिनियम का विरोध समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने किया था। 16 वर्ष की आयु में उनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रही और उन्होंने फारसी में तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी थी। तो सबसे पहली पुस्तक उन्होंने 16 वर्ष में ही लिख डाली थी। इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया गया और एकेश्वरवाद की प्रशंसा की गई। वर्ष 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना। उनका उद्देश्य हिंदू समाज की बुराइयां दूर करना, ईसाइयत के प्रभाव को रोकना, सब धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना था। आगे देखते हैं किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो आंसर ज्योतिबा फुले हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी ज्योतिबा फुले ने 1873 में। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी जो है गुलामगिरी ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी। इसमें उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई के सहयोग से बालिका शिक्षा हेतु 1848 में पूना में विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने एक प्रसूति गृह भी स्थापित किया था। भारत में नारी आंदोलन प्रतिभा ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से आरंभ हुआ था। आगे देखते हैं ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जाति विरोधी आंदोलन से। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्योतिबा फुले के विषय में सत्य नहीं है? सबसे पहले फुले ने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को अपनाया, समन्वित किया। सत्य नहीं है, याद रखिए, ये बताना है। छुआछूत को हिंदू धर्म में एक कलंक के रूप में लिया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक दास्ता था। वे दलित जाति के प्रथम राजनेता नहीं थे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। सत्यशोधक समाज जो चलाया था ज्योतिबा फुले ने। अब यहाँ पर जो चीज सही नहीं है वो बताना है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी, यानी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन और 2001 में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो एक यूजीसी नेट में धर्म तृतीय रत्न ये पूछा गया है। तो याद रखिए 2023 में जो पेपर हुआ था फरवरी, उसमें से ये ज्योतिबा के प्रकाशनों में धर्म तृतीय रत्न यानी पुराणों का भांडाफोड़ जो है इनकी ही बुक है। इसके अलावा इशारा भी है और शिवाजी की जीवनी, गुलामगिरी आदि पुस्तकें भी हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी। इस संस्था के माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता तथा साहित्य को उजागर करने में काफी सहायता मिली। इसकी स्थापना में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? तो यंग बंगाल जो है हेनरी विवियन डेरोजिए थे। व्याख्या देख लेते हैं इससे संबंधित। 19वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। ये प्रवृत्ति जो है राजा राम मोहन राय के विचारों से भी ज्यादा आधुनिक एवं क्रांतिकारी थी। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत युवा हेनरी विवियन डेरोजिए थे।
वे 1826 ईस्वी और 31 तक हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो हेनरी विवियर डेरोजियर। आगे है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। एक अस्पृश्य जाति के थे, महार से संबंधित थे। 1920 ईस्वी में द ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास फेडरेशन तथा वर्ष 1924 में अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। 1927 में उन्होंने मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की एवं 1920 में मूक नायक पत्रिका शुरू की थी। वे भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के विधि मंत्री थे। आगे देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में नीचे दिए गए कूट में सही बताना है। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरुआत की थी और 1922 में उन्होंने डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी। वो भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, तो लॉ मंत्री थे। तो आंसर सही चुनना है यहाँ पर। कूट देखते हैं, तो चौथा वाला तो वैसे ही गलत है, वो सुरक्षा मंत्री तो नहीं थे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी सही है, बस यहाँ पर वो भारत के सुरक्षा मंत्री नहीं थे। आगे देखते हैं, 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्व तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो आंसर देवेंद्र टैगोर हो जाएगा। राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 की और तत्वबोधिनी पत्रिका जो है 1843 आरंभ की थी। 1906 में गठित डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर हो जाएगा चंदावरकर। 1906 में गठित डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट चंदावरकर थे। अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक ये ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है ये। तो डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में बी आर शिंदे ने महाराष्ट्र में की थी। इनका मुख्य उद्देश्य दलित जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना था। इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष जो है चंदावरकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक तथा आर्थिक संगठन जो है तत्वबोधिनी सभा तथा इससे जुड़े पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किसने किया था? तत्वबोधिनी, तो आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही तत्वबोधिनी सभा और उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी जो है प्रारंभ किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? प्रार्थना समाज, तो आंसर हो जाएगा एम जी रानाडे। प्रार्थना समाज एम जी रानाडे। महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में एक प्रार्थना समाज स्थापित किया गया। इस समाज के प्रमुख नेता जो हैं न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग तथा जी एन चंदावरकर थे। इनके प्रमुख चार उद्देश्य थे: जाति पाति का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह की आयु बढ़ाना, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा और इसी समाज द्वारा दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ तथा दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है सुमिलित नहीं है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, राजा राममोहन राय आदि ब्रह्म समाज। तो ए सी ऑप्शन जो है सही सुमिलित नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन सही कालक्रम में लगाना है। तो राजा राममोहन राय सबसे पहले आएंगे। तो दो जगह है,
अब राजा राममोहन राय के बाद ही जो है देवेंद्रनाथ टैगोर आ जाते हैं, 2 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर उसके बाद केशव चंद्र सेन आते हैं, फिर लास्ट में विवेकानंद। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। राजा राममोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी, इसके बावजूद भी उसने इनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह जो है अल्पायु में किसकी संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, तो केशव चंद्र सेन सही हो जाएगा। इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किसी राजा से कर दिया था, तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। एक न्यासी के रूप में जो है 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से निकाल दिया। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना का गठन किया और यह भारतीय ब्रह्म समाज कहलाने। नवीन ही जो है ब्रह्म समाज, इसलिए कभी नवीन पूछा जाए या भारतीय ब्रह्म समाज, ये दोनों एक ही हैं केशव चंद्र सेन के। नवीन ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज, और आदि वाला जो है वो देवेंद्र वाला है। इसमें सुधारों के अतिरिक्त स्त्रियों की मुक्ति, विद्या प्रसार, सस्ते साहित्य का बांटना और शराब तथा दान देने पर बल दिया गया। वर्ष 1878 में एक और फूट पड़ी। केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाजियों के लिए न्यूनतम आयु का प्रचार करते थे। आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम जो है 1872 का उल्लेख करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह जो है कूच बिहार के अल्पवयस्क राजा से वैदिक कर्मकांड से करा दिया। वेद केशव चंद्र सेन के अधिकतर अनुयायियों ने दुखी होकर एक नया ब्रह्म समाज या साधारण ब्रह्म समाज बना लिया, जिसके संस्थापक शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन थे। तो इनसे भी जो है केशव चंद्र सेन से भी डिवाइड होके फिर जो नवीन ब्रह्म समाज था या साधारण ब्रह्म समाज जो था, नवीन ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज, और फिर इनसे भी अलग होके जो है साधारण ब्रह्म समाज बनाया। किन्होंने? शिवनाथ शास्त्री ने और आनंद बोस ने। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ब्रीफ में समझा देते हैं। जो ब्रह्म समाज है वो राजा राममोहन राय का ही है। राजा राममोहन राय का है, लेकिन फिर इससे बनते हैं 2। एक है केशव का और फिर दूसरा है एक देवेंद्र जी का। देवेंद्र का है आदि और इनका है नवीन। नवीन कहिए या फिर भारतीय, और फिर इन्हीं नवीन और भारतीय में से निकल के सामने आता है, इसमें से डिवाइड होके ये साधारण। साधारण जो कि इसके संस्थापक है शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की संख्या जो है विवाह की उम्र कितनी कर दी गई? 14 वर्ष। 14 वर्ष कर दी गई। सिविल मैरिज एक्ट एवं नेटिव मैरिज अथवा ब्रह्म मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों के विवाह की निम्नलिखित आयु 14 वर्ष और लड़कों के जो है 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह को रोकने का अथक प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 72 में पारित हुआ था। इसमें लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 और बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
आगे देखते हैं महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापना हुई थी? प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना ब्रह्म समाज के प्रभाव से ही हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की प्रेरणा से एम जी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने किया था। मतलब प्रेरणा तो केशव चंद्र सेन से मिली, लेकिन एम जी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग थे। आगे देखते हैं भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना था। पटना बहावी। पटना बहावी। वहाबी आंदोलन जो कि 1828 से लेके 1890 तक जो है मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन, मुसलमानों में ही जो है सुधार करना था, इसके संस्थापक अब्दुल हवाब वहाब थे। इस आंदोलन में सैयद अहमद राय बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया। भारत में इसका प्रमुख केंद्र जो है पटना था। इसके बारे में कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और सुसंगठित था। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं में विलायत अली, इनायत अली और मौलवी कासिम अब्दुल्ला आदि शामिल थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना को मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहार में इसका नेतृत्व नहीं किया था, बल्कि पटना में हुआ था। आगे देखते हैं बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये सुधार के लिए थे, इस्लाम को शुद्ध करना। इस्लाम को शुद्ध करना। शारदा नियम के 14 और 18, 14 और 18 हो जाएगी। शारदा अधिनियम बहुत यूजीसी में पूछा गया टॉपिक है ये, और याद रखिए 1930 में पारित किया गया था। 14 और 18 उम्र रखी गई। 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालावारी ने किस लिए संघर्ष किया था? तो आंसर हो जाएगा कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण। तो बहराम जी मालावारी ने 1899 में 12 वर्ष निर्धारित कर दिए गए। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो आंसर स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार लाने के लिए एक आंदोलन चला जिसे अहमदिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मिर्जा गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे। इसके नेता ने खुद को हजरत मोहम्मद की बराबरी में इस्लाम का मसीहा माना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो था भारतीय मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक सुधार। आगे देखते हैं, 1843 में इंडियन एक्ट पंचम ने किस बात को जो है अवैध कर दिया था? तो आंसर होगा गुलामी को। तो इंडिया एक्ट जो है पंचम, इंडिया एक्ट फिफ्थ पंचम गुलामी को अवैध किया था। अगला क्वेश्चन है, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था वो है कौन था? तो जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वो है था
एलन एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो। दास प्रथा, लॉर्ड एलन बरो। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में हुआ था और वर्ष 1843 में समस्त भारत में मालिकों को कोई प्रतिकार किए बगैर सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो आंसर जी के गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है जी के गोखले थे, 1905 में स्थापित की गई थी। इसका जो काम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का, भारत सेवा के लिए प्रचार तैयार करना, संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अब्दुल लतीफ। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक अब्दुल लतीफ हो जाएंगे। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक अब्दुल लतीफ थे। 1863 उन्होंने मोहम्मदन लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की थी। इसी के साथ सर अमीर अली द्वारा 1878 में नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की भी स्थापना कलकत्ता में की गई। इन संगठनों का उद्देश्य जो है मुसलमानों में पश्चिम शिक्षा के प्रति जागरूकता और ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्ति जागृत करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण कहा जाता है? पश्चिम भारत के पुनर्जागरण, तो आंसर हो जाएगा बी, एम जी रानाडे। एम जी रानाडे को पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। एम जी रानाडे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक जो है एम जी रानाडे कहा जाता है। 1869 में उन्होंने प्रार्थना समाज की सदस्यता ली। इसके साथ ही 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और वर्ष 1891 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह और जाति पाति का विरोध करने के साथ ही स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया गया। तो आंसर यहाँ पर जो है रानाडे हो जाएगा। महाराष्ट्र में किसने विडो रीमैरिज एसोसिएशन यानी विधवा पुनर्संघ को चलाया था? महादेव गोविंद रानाडे। पश्चिमी भारत में डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो कर्वे का जो है स्त्री शिक्षा में भी आता है और विधवा पुनर्विवाह में भी आता है। प्रोफेसर धोंडे केशव कर्वे ने 1906 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय और वर्ष 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डी.के. कर्वे का संबंध विधवा पुनर्विवाह से भी था। वर्ष 1999 में कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। आयोग ने अपने संशोधन उत्तर पत्र में दोनों को ही माना। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसने ईसाई धर्म में जो है धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की, वो कौन सा था? तो ये देखिए यहाँ पे रोमन दिया गया है, तो रोमन को हम किसमें कर देंगे? 21 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 21 वाला कहता है कि जो भी मुसलमान बन गए थे या कोई और धर्म अपना लिया था, पुनः अगर धर्म में आ जाते हैं तो उनको जो पैतृक संपत्ति का अधिकार के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई 21 में, वो भी 1850 में। आगे देखते हैं, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे, तो आंसर हो जाएगा शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब जो हुजूर स्वामी जी महाराज के नाम से भी प्रसिद्ध थे। आगरा में सन 1861 में दयाल बाग में शहतूत का पेड़ लगाकर राधा स्वामी सत्संग की स्थापना है। सत्संग मतलब आइए यहाँ पर
जो है जो भी चीज़ें हैं हम एक साथ जो है सत्संग बैठकर एक साथ मिलकर करेंगे। इनका जन्म जो है 24 अगस्त 1818 में पन्नी गली आगरा में ही हुआ था और वर्तमान में दयाल बाग एक जगह है आगरा में, तो वहाँ पर दयाल बाग में राधा स्वामी सत्संग का भव्य मंदिर है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना की। वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। उन्होंने मदिरा एवं मांस सेवन की तीव्र निंदा की थी। स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट जो है कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। आगे आगे है आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, तो राधा स्वामी सत्संग से, डी ऑप्शन राधा स्वामी पंथ से या सत्संग से। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु किसके नेतृत्व में विधवा तो विष्णु परशुराम पंडित यहाँ पर सही हो जाएंगे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। आगे देखते हैं वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था, तो आंसर राधाकांत देव। राधाकांत देव हिंदू संस्कृति के संरक्षक एवं विचारक थे। 1830 में उन्होंने धर्म सभा नामक संस्था की स्थापना की जिसके माध्यम से सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया तथा रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। इस सभा ने सती प्रथा के समर्थन में अपना विचार रखा था। राधाकांत देव ने शब्द कल्पद्रुम नामक संस्कृत के आधुनिक महाशब्दकोश की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस समाज सुधार को लोक हितवादी कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले न्यायाधीश रानाडे के शिष्य थे। वे रानाडे को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। वर्ष 1905 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी की स्थापना की जिसका उद्देश्य देशभक्त तैयार करना था। उनकी मृत्यु पर तिलक ने उन्हें भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और देश सेवकों का राजा बतलाया है। एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात तथा आधुनिक ऋषि कहा जाता है। रानाडे ने 1870 में पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य जो है जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत करना एवं महाराष्ट्र में समाज सुधार करना आदि था। अगला क्वेश्चन है रहनुमाई मजदयासन समाज, तो ये आंसर पारसियों से संबंधित था। रहनुमाई मजदयासन सभा पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित था। इस संस्था की स्थापना 1891 में नारोजी फरदौन जी, दादा भाई नारोजी तथा एम.एस. बंगाली ने की थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जो है धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान रूढ़िवादिता को समाप्त करना, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, पर्दा प्रथा, बाल विवाह को रोकना था। रहमुनाई मजदयासन सभा ने राप्त गुफ्तार यानी सत्यवादी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना 1891 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। उसके संस्थापकों की सूची में नाम नहीं है, तो ये तो थे दादा भाई नारोजी भी थे और एम.एस. बंगाली भी थे, शिवली नौमानी नहीं थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहु प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था, तो ये आंसर हो जाएगा कुलीन कुल सर्वस्व। कुलीन कुल सर्वस्व। विधवा विवाह के समान बहु विवाह के संबंध में ईसाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण कार्य किए। कुलीनों के ऐतिहासिक विकास का विवरण देते हुए उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि कुलीनों में बहु विवाह की प्रथा सशस्त्र संबंध नहीं है। बंगाल में कुलीन विवाह की प्रथा से पुत्री
के परिवार का शोषण किया जाता है और अबोध बालिकाओं को बहुधा अपने पति को देखने का अवसर नहीं प्राप्त होता था। समाज की इस मान्यता को खंडित करने के लिए बंगाली नाटककारों ने महती भूमिका निभाई थी। जन जागरूकता के लिए कुल सर्वस्व नाटक बहुविवाह प्रथा का विरोध लिखा गया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी? तो आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नारायण मल्हार जोशी यानी एन.एम. जोशी 20वीं सदी के प्रमुख श्रमिक नेता थे। उन्होंने 1920 में एक सेकेंड 1900 कुल कितने हैं? 126 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर थे हम, थोड़े से क्वेश्चन और हैं, इसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। 2 वीडियो बनाने का कोई वो नहीं है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। उन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा महामंत्री दीवान चमन लाल थे। एआईटीयूसी की स्थापना का मूल कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत वर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात मुख्यतः किसकी प्रेरणा से हुआ था? तो आंसर रमाबाई रानाडे की प्रेरणा से हुआ था। रमाबाई रानाडे महाराष्ट्र की महान महिला सामाजिक कार्यकर्ता थी और समाज सुधारिका थी। उन्होंने भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात किया। 1883 में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और जीवन भर महिलाओं की शिक्षा तथा उनके उत्थान के लिए कार्य किया। 1889 में उन्होंने विधवाओं तथा अन्य महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना की। बेसहारा महिलाओं को आश्रय देने हेतु मुक्ति सदन तथा पतित महिलाओं के लिए एक उदार गृह कृपा सदन की भी स्थापना की थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं ने किसने स्वयं को मसीहे दाऊद यानी होने वाला मसीहा भगवान कृष्ण का अवतार माना है? तो आंसर मोहम्मद अहमद कादाइनी को। मोहम्मद अहमद कदाइनी को अहमदिया आंदोलन को कदाइनी आंदोलन भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे, उनको गुलाम अहमद कदाइनी भी कहा जाता था। उन्होंने अपने आप को होने वाले मसीहा एवं कृष्ण का अवतार कहा है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जेईबी बेथुन गहरे ढंग से किससे संबंधित थी? तो स्त्री शिक्षा से। बेथुन जो है वुमेन एजुकेशन से संबंधित थे। आगे देखते हैं निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में केशव चंद्र की प्रेरणा से हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे और महादेव गोविंद रानाडे थे। रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। जी.आर. भंडारकर इनके प्रमुख नेता थे। उपासना, प्रार्थना तथा सामाजिक सुधार इस समाज के 2 प्रमुख अंग थे। रानाडे ने शुद्धि आंदोलन भी प्रारंभ किया था, जिसमें वेश्याओं द्वारा नृत्य और मद्यपान विरोधी तथा विवाह में होने वाली फिजूली खर्ची के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज के महत्वपूर्ण नेता थे। आगे देखते हैं सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले भारतीय नेता कौन थे?
तो देवेंद्रनाथ टैग राधाकांत देव, सॉरी राधाकांत देव हो जाएंगे। आगे देखते हैं 1858 के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति थी? तो इनकी जो इससे अलग रहने की थी। आगे देखते हैं किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। तो आंसर किसका हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी का हो जाएगा ये कथन जो है, तिलक जी का, तिलक जी का। बाकी आपको लग रहा है बी आर अम्बेडकर तो नहीं, लाला लाजपत राय नहीं, महात्मा गांधी नहीं। आंसर हमारा बी यहाँ पर सही है। लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथी ऋषि कहा जाता है। तो भागीरथी ऋषि पूछा जाए तो लोकमान्य गंगाधर तिलक हो जाएंगे। लोकमान्य तिलक ने भारत में समाज सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार का मोह ताकना उचित नहीं समझा। उन्होंने स्वयं समाज सुधार करने के नेतृत्व में बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि यदि भगवान स्पष्टता को सहन कर सकते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। आगे देखते हैं सूची 1 और 2 दी गई है, उसका मिलान करना है। राजा राममोहन राय सती प्रथा, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 तो 2 जगह है, ये वाला कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। विद्यासागर का हो जाएगा विधवाओं से, तो 2 हो गया, 3 और 2, सी में जो 2 होगा तो दोनों जगह है। इसके अलावा भी देखते हैं शिवनाथ शास्त्री को, देखते हैं हम किससे मिलाते हैं शिवनाथ शास्त्री को? हम महिलाओं की उच्च शिक्षा से संबंधित मिलाते हैं शिवनाथ शास्त्री को। तो हमारा आंसर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं व्याख्या। राजा राममोहन राय मई 1774 में जन्मे थे। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सती प्रथा का अंत कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बी एम मालावारी बाल विवाह के विरुद्ध जो है काम किया। बहराम जी ने स्त्री को मुक्ति दिलाना अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर काम किया था। शिवनाथ शास्त्री ने महिलाओं की उच्च शिक्षा पर बल दिया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रहे मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती और शांति के लिए खतरा बताया है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली ने ऐसा सन्यासी विद्रोह भड़काने का स्थल बंगाल था, बंगाल। सन्यासी विद्रोह जो है आचार्य शंकराचार्य के जो थे अनुयायी थे, उन्होंने 10 संप्रदायों में बटे थे। विद्रोही सन्यासी गिरी संप्रदाय से थे, याद रखिए गिरी संप्रदाय से थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आनंद मठ जरूर पूछा जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर राजा राममोहन राय का आदि ब्रह्म समाज। आगे देखते हैं, बाकी ये सारा वही है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परम मिशन, महादेव गोविंद रानडे। ये तो नहीं होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज सही है। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये गलत है, ये राजा राममोहन राय होना चाहिए। आत्मीय सभा जो है वो यहाँ पे देवेंद्र टैगोर नहीं है बल्कि राजा राममोहन राय है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, उसका हमें मिलान करना है। तो डी का तो 2 हो जाएगा, तो 2 जगह है। फिर इसका हो जाएगा सत्य महिमा धर्म, 1 हो जाएगा। बाबा राम सिंह का हो जाएगा, बाबा राम सिंह का किससे मिलाएंगे? नामधारी आंदोलन से बाबा राम सिंह का।
गुलाम अहमद का हो जाएगा अहमदिया। तो 4 ऑप्शन, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा। आगे देखते हैं। अब हम सिर्फ व्याख्या ना देख के इसकी क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। ब्रह्म समाज जो है कहाँ पर स्थापित था? ब्रह्म समाज हो जाएगा, ब्रह्म समाज हमारा हो जाएगा कोलकाता में। अम, मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा थी सूरत में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। नवदा उलमा जो है लखनऊ में। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज पूछा है, तो आंसर शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज के संस्थापक शिव कुमार अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1897 में वेल्लूर में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। इसके बचपन का नाम देवेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद एक कर्मयोगी और वेदांती थे। 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म संसद में भाग लेकर उन्होंने पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व धर्म से अवगत कराया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे ऐसे धर्म में विश्वास नहीं करते जो किसी विधवा के आंसू नहीं पोंछ सकता है अथवा किसी अन्य को रोटी नहीं दे सकता है। आगे देखते हैं। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग किसने स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा स्वामी शिव दयाल सिंह ने, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बी आंसर सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको 126 क्वेश्चन का सेट आपको पसंद आया होगा। इसमें आपके जितने भी जो समाज सुधारक हैं वो आपका यहाँ अगर या तो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए या फिर टॉपिक पढ़ के इस क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपका 100% जो है पूरा एक टॉपिक जो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, पूरा कवर हो जाएगा। तो पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।